हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको सेलेक्ट करने का डिफरेंट टाइप का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको आज 7 तरीका दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कीबोर्ड, माउस, मेनू बार के माध्यम से। आइए, सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ 2 तरीका कीबोर्ड से, 2 तरीका माउस से, फिर इसके अलावा 2 तरीका कीबोर्ड प्लस माउस दोनों को एक साथ यूज करते हुए, और एक तरीका मैं मेनू बार से बताने जा रहा हूँ। किसी भी फाइल या फोल्डर को खोलकर आप उसके माध्यम से मेनू में जाके सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल 7 तरीका को मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि और आपको किस टाइप का मैं वीडियो बना के आगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊं आपको। आइए, मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा माउस है। आइए, दोनों के हेल्प से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कि 7 तरीका है। मैं सातों तरीका पे एक-एक करके मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कीबोर्ड में बटन देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका कंट्रोल बटन दिख रहा और एक ए बटन दिख रहा। तो कंट्रोल प्लस ए, ये दोनों बटन को एक साथ दबाएंगे तो आपका यहाँ पे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ए का मतलब होता है ऑल। तो कंट्रोल ए, आइए मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल और दूसरा ए बटन मैं दोनों एक साथ मैं प्रेस कर रहा हूँ और दोनों को आपको दबा के रखना होगा, तभी जाके सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने कंट्रोल ए दबाया तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि सारे आइकॉन एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये पहला तरीका था। अब आइए, दूसरा तरीका मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे शिफ्ट बटन है और इस साइड आप देख रहे होंगे ये 4 बटन, अप, ये लेफ़्ट, अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट एरो आप देख रहे होंगे। तो शिफ्ट बटन यहाँ भी है एक, शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे प्लस अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट एरो को भी एक-एक करके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे आपका लेफ़्ट टू राइट, अप एंड डाउन सभी एक-एक करके सिलेक्ट होने लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड में जा रहा हूँ और यहाँ पे शिफ्ट बटन को मैं प्रेस करूँगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डाउन एरो, मतलब कि नीचे की ओर मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं डाउन एरो को यूज करते हुए जहाँ तक आप चाह रहे हैं वहाँ तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं नीचे तक आ गया हूँ। अब मुझे इस साइड में भी बढ़ना है आगे, तो मैं देखिए कीबोर्ड का ये राइट बटन दबा रहा हूँ मैं, ये राइट बटन एरो जो देख रहे हैं, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके एक-एक करके ये राइट बटन की ओर जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि गलती से मेरा ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, मेरे को नीचे गूगल क्रोम तक ही रखना है। तो मैं कीबोर्ड से लेफ़्ट बटन, ये जो देख रहे होंगे एरो, ये लेफ़्ट बटन है, मैं इसके माध्यम से प्रेस करूँगा तो ये घटता हुआ चला जाएगा, मतलब कि जहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर में और ऊपर की ओर मैं बढ़ूँ, तो आप कीबोर्ड का अप एरो, ये जो देख रहे हैं, इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप ऊपर में अनसेलेक्ट करते हुए आप जहाँ तक सेलेक्ट करके रखना चाह रहे हैं वहाँ तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हम 2 ही सेलेक्ट करना चाह रहे थे तो हमने अप एरो से बाकी सेलेक्ट को मैंने हटा दिया। तो कहने का मतलब हुआ कि कीबोर्ड का दूसरा तरीका, कीबोर्ड के माध्यम से दूसरा तरीका ये है कि शिफ्ट बटन के साथ अप एंड डाउन एरो को
एक एक करके दबाएंगे तो जहाँ तक आप चाहेंगे वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो माउस इन से अकेले माउस बटन को दबा के भी हम लोग कर लेंगे। जैसे माउस का आप जो देख रहे हैं तो ये लेफ़्ट बटन है और ये राइट बटन है। अब लेफ़्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करेंगे, किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको ड्रैग बटन, इसको लेफ़्ट बटन को प्रेस करके नीचे की ओर हम बढ़ेंगे, जहाँ तक आप चाहेंगे वहाँ तक आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के लेफ़्ट बटन से प्रेस करके। तो ये तीसरा हो गया। चौथा तरीका, माउस के लेफ़्ट बटन से ही किसी एक को जिसे आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उस पर आप प्रेस कर दीजिए लेफ़्ट माउस का, ये देखिए लेफ़्ट बटन, तो आप देखेंगे स्क्रीन पे एक सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 4 तरीके हो गए, 2 कीबोर्ड एंड 2 माउस। अब जो मैं 5वां तरीका बताने जा रहा हूँ वो कीबोर्ड और माउस दोनों को एक साथ यूज करते हुए हम एक एक करके सेलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कीबोर्ड में आप जो हैं कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और माउस का लेफ़्ट बटन को एक एक करके प्रेस करेंगे तो आप जिस फाइल या फोल्डर या जिस आइकन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं एक एक करके आप उतना ही सिलेक्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो आइए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए कीबोर्ड का कंट्रोल बटन है और ये हमारा माउस का लेफ़्ट बटन है। मैं दोनों के सहारे से मैं करने जा रहा हूँ। तो मैंने ये देखिए कंट्रोल बटन दबा दिया हूँ। अब आप स्क्रीन पे चले आइए। अब माउस का लेफ़्ट बटन को ले लीजिए, इसके लिए किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब माउस का पॉइंटर लेके ये दूसरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए हमने यहाँ पे तीसरा सेलेक्ट कर लिया। तो इस ढंग से कंट्रोल बटन के माध्यम को प्रेस करते हुए किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे एक एक करके 3, ये देखिए मैं ब्लूटूथ को लेने जा रहा हूँ, ये चौथा सेलेक्ट हो गया। तो इस ढंग से आप देखेंगे कंट्रोल बटन प्लस क्लिक के माध्यम से आप एक एक करके सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। कंट्रोल बटन को मैंने प्रेस किया और ये माउस का लेफ़्ट बटन मैंने ले लिया, किसी एक को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं चाह रहा हूँ ये इसको सिलेक्ट करूँ, इसको मैंने प्रेस कर दिया। फिर मैंने इसको चाह रहा हूँ, इसको मैंने प्रेस कर दिया। फिर आपने दूसरे को चाह रहे हैं, इसको भी प्रेस कर दिया। तो आप देखिए एक साथ हमने 4 बटन कंट्रोल प्लस माउस का लेफ़्ट बटन से क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया आपके 5वां तरीका। छठा, आइए इसमें शिफ्ट बटन देख रहे हैं आप, तो शिफ्ट कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को देख रहे हैं आप। शिफ्ट बटन के साथ माउस का लेफ़्ट बटन को प्रेस करेंगे तो जहाँ तक आप चाहते हैं सेलेक्ट करना वहाँ तक ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कीबोर्ड का शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेंगे, देखिए जैसे मैंने प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद माउस के लेफ़्ट बटन से जहाँ तक आप चाह रहे हैं, सपोज़ मैं यहाँ तक चाह रहा हूँ नेटवर्क तक, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए वहाँ तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल 6ठा तरीका था, कीबोर्ड और माउस को दोनों को मिलाकर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए 7वां तरीका मैं जो बताने जा रहा हूँ, उसके लिए कोई भी फाइल या फोल्डर को आप पहले ओपन कर लीजिए। सपोज़ जैसे कि मैंने ओपन किया हूँ और यहाँ पे एडिट में जाकर यहाँ पे देखिए मेनू बार में आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दिख रहा है और साथ में कंट्रोल ए यहाँ भी लिखा हुआ दिख रहा है। आप सिर्फ सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और साथ में मैं यहाँ पे बहुत सारा काम भी कर सकता हूँ। जैसे कि सब सेलेक्ट है, मेरे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो इसी पे राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से कट करके जहाँ पे भी रखना चाह रहे हैं वहाँ पे आप
पेस्ट कर देंगे तो इस फ़ोल्डर के अंदर से सारे डॉक्यूमेंट्स हटकर दूसरे फ़ोल्डर में चले जाएंगे। दूसरा तरीका तरीका नहीं, मतलब कि दूसरा क्या काम कर सकता हूँ मैं। एक तो कट किया, मैं चाहूँ तो सब सेलेक्ट दिख ही रहा है आपको। मैं चाहूँ तो सभी को कॉपी एक साथ करूँगा और जिसके अंदर में रखना चाह रहे हैं तो यहाँ वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा, मतलब कि मल्टीपुल पेस्ट हो जाएगा और कॉपी करके मल्टीपुल पेस्ट भी हम कर सकते हैं, मल्टीपुल कॉपी करके। ठीक है, मल्टीपुल कट मल्टीपुल पेस्ट आप कर सकते हैं सभी को सिलेक्ट करके। 2 हो गए। आप चाहें तो जितना भी इस फोल्डर के अंदर में जितने भी हमारे सब फोल्डर हैं, आप चाह रहे हैं कि सब एक साथ खुल जाए, तो उसके लिए भी वही सेम तरीका, सभी को पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा सेलेक्ट ऑल के माध्यम से। उसके बाद उस पर राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो जब मैं ओपन करूँगा तो आपको एक साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट खुल जाएंगे। ठीक है, इस ढंग से मैं चाहूँ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकल के तौर पे। सपोज हमने यहाँ से कंट्रोल कीबोर्ड के कंट्रोल ए कर लिया हूँ, सारे को सिलेक्ट कर लिया हूँ। ये देखिए, अब जो है यहाँ पे मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप किसी एक पे जाकर माउस पॉइंटर को ले जाइएगा और वहाँ पे राइट बटन दबाएंगे। 1 सेकंड के लिए मैं दबा रहा हूँ, यहाँ पे कोई फोल्डर दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, अब ये देखिए मैं ओपन करूँगा तो सारे के सारे एक साथ सब डॉक्यूमेंट आपके खुल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप एक साथ ओपन भी कर सकते हैं सारे को सिलेक्ट करके। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, है ना। एक साथ सेलेक्ट करके आप इसे कट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सारे को सिलेक्ट करके इसे कॉपी भी कर सकते हैं और कहीं पे दूसरे जगह किसी भी फोल्डर में जाके इसे आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम मल्टीपल कट कॉपी एंड पेस्ट सारे के सारे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और आप कमेंट में हमें बताएं भी कि आपको वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा किस वीडियो पे मैं फोकस करूं या कौन सा और वीडियो बनाऊं, वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। मैं उस टॉपिक पे बनाने के लिए तैयार हूं। थैंक यू।